हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा पीसीसी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लेना है, पीसीसी आपको लेना है तो कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं, कितना प्रोसेस टाइम रहेगा, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो आज मैं आपसे बात करूँगा पीसीसी के बारे में। पीसीसी होता है क्या है? इसको कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी कंट्री हैं, आज हर जगह पीसीसी लगेगा। अगर आप कोई वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, या फिर आप इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, या फिर वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे देश हैं जो आपसे पीसीसी मांगते हैं। तो अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो भी आपसे पीसीसी मांगा जाएगा। तो पीसीसी आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस क्या है, टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले तो ये है कि पीसीसी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान है। आपको जो मेरे सामने ये जो फ्लैश आपको दिख रहा है, आपके सामने जो लिख के आ रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, इस पर आपको जाके एप्लीकेशन करना है। पीसीसी बहुत ही सिंपल है। पीसीसी आपको बहुत ही सिंपल है एप्लीकेशन करना। जाके आपको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन जब आप कर लोगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा। आपको अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करना है तो आपको अपॉइंटमेंट डेट 10 दिन बाद, पीसीसी एप्लीकेशन करने के बाद 10 दिन बाद या फिर आपका 15 दिन के बाद आपको एक डेट मिलेगा। और जो पीसीसी एप्लीकेशन की जो फ़ीस है ये 500 रुपये है। बाकी जो आपका सर्विस चार्ज है 10 रुपये, 12 रुपये एटीएम से आप एप्लीकेशन करोगे, एटीएम से आप फीस पेमेंट करोगे, तो जो गेटवे चार्ज है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का, किसी का 10 रुपये, किसी का 5 रुपये, वो आपका पड़ेगा अलग से। तो 510 रुपये, 515 रुपये आपका पड़ जाएगा एप्लीकेशन की जो फ़ीस है पीसीसी की। उसके बाद जो आपको जो टाइमिंग मिलेगा, आपको 10 या 15 दिन के बाद, या बहुत अगर आपको जल्दी मिल गया, अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर आपको जल्दी मिल गया तो 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा। और इतनी जल्दी डेट आपको मिलेगा उतनी जल्दी ही आपको पीसीसी भी मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपने आज एप्लीकेशन किया और 1 हफ्ते बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल गई, तो आपने एप्लीकेशन किया और जहाँ से आपका पासपोर्ट बना है, मान लीजिए आपका पासपोर्ट चंडीगढ़ से बना है, तो चंडीगढ़ में जो पासपोर्ट कार्यालय है वहाँ पर आपको जाना है अपॉइंटमेंट के लिए। तो जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे, अगर आपका पासपोर्ट लखनऊ से बना है या आपका पासपोर्ट भोपाल से बना है, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जहाँ से आपका पासपोर्ट बना है वहीं आपको जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट आपको वहीं का मिलेगा। तो वहाँ पर आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है। जब पीसीसी एप्लीकेशन करोगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट रिसिप्ट मिलेगा। इस रिसिप्ट को आपको लेके जाना है। इसके साथ में आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आना है, रिसिप्ट लेके आना है बस ये, और आपका आधार कार्ड लगेगा साथ में। तो बस ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, इसको आपको लेके जाना है। और उसमें टाइमिंग लिखा रहेगा किस टाइम आपको जाना है। आप वहाँ पे जाओगे, अपना जो पासपोर्ट है उसको आप दिखाओगे, टोकन नंबर आपको मिलेगा वो आप दिखाओगे। उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपकी फ़ोटो ली जाएगी। आप अपना फिंगर आप वहाँ पे देंगे, फिंगरप्रिंट आप वहाँ पे देंगे। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तीन सेक्शन है। पहले सेक्शन में आप जाओगे, आपको एक टोकन मिलेगा। उसके बाद आप जाओगे तो आपका फिंगर होगा। उसके बाद आप एक लास्ट सेक्शन है, वहाँ पर आप जाओगे। उसके बाद आपको चले आना है। आपका जो पीसीसी है वो आपका हो गया। और इसकी जो रिसिप्ट है वो आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उस पर आप जो ट्रैकिंग नंबर है वो सब आपको ऑनलाइन आपको आ जाएगा। आपको ईमेल आ जाएगा। ईमेल में आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपके नज़दीकी थाने में भेज दिया जाएगा, फ़ाइल आपको भेज दी जाएगी। तो जैसे ही मान लीजिए कि आज आपका अपॉइंटमेंट है, आपने आज अपॉइंटमेंट कर लिया, आप वहाँ पे देख के आ गए, तो आपकी जो फ़ाइल है उसको जो लोकल थाना है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको वेट नहीं करना है। आपके पास ईमेल आया कि मान लीजिए कि आपने चंडीगढ़ में आपकी अपॉइंटमेंट थी और आपका जो लोकल थाना था वो जालंधर था, तो आपको वेट नहीं करना है। आपका अगर नगर कोतवाली में या फिर देहात कोतवाली में है, जहाँ भी आपका जो लगता है उसमें लिखा रहेगा, जो आपको जो रिसिप्ट मिलेगा, आपको जो ईमेल आएगा उसमें लिखा रहेगा कि कहाँ पे भेजा गया है। तो अगर मान लीजिए आपका नगर कोतवाली या देहात कोतवाली, जहाँ पर भी आप, वहाँ पे आप जाइए और उनके फ़ोन करने से पहले आप वहाँ पे जाइए। आप वहाँ पे जब जाएंगे, आ गया, आप वहाँ पे जाएंगे तो
उन पर पुलिस के लोग फ़ोन करेंगे तो हो सकता है कि उनके पास क्या होता है कि उनके पास जब 10-12 या 15 पीसीसी के एप्लीकेशन या पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए, पीसीसी के वेरिफिकेशन के लिए उनके पास जब 10-12 फाइल पहुंच जाता है तो फिर वो सब फाइल को देखते हैं अच्छे से। देखने के बाद फिर एक एक लोगों का लिस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद कॉल करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो प्रोसेस टाइम है वो हो सकता है कि 1-2 दिन डिले हो जाए। उनके जो पुलिस के लोग हैं वो आपका 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको कॉल करें, तो इसमें थोड़ा सा आपका प्रोसेस टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपके पास तो रिसीव आ गया कि आपकी जो फाइल है वो आपके सिटी में, सिटी किस थाने में, वो आपको लिख के आ गया। वहाँ पर जाके आप खुद फ़ोन का आप वेट मत करिए, वहाँ पर आप जाके संपर्क उनसे कर लीजिए। आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे आपको वहाँ पे आपको फ़ाइल मिल जाएगा। आप उनसे बताएंगे कि आपकी पीसीसी या आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया है, तो आप वहाँ पे जाइए और वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लेंगे? आपका निवास प्रमाण पत्र आपको प्रमाणित कराना है, आपको एक शपथ पत्र देना है। एक शपथ पत्र आपको कचहरी से या कोर्ट से आपको बनवाना है। बनवाने के बाद सिग्नेचर करना है नोटरी, उसके बाद वो आपका लगेगा। उसके बाद आप उसके साथ ही साथ आपका एक निवास प्रमाण पत्र जो आपके यहाँ जो सभासद है या गांव का जो प्रधान है वो एक शपथ पत्र देगा अपनी ओर से। जो आप शहर में सभासद होते हैं और बड़े बड़े शहरों में पार्षद होते हैं और जो छोटे छोटे जो गांव होते हैं वहाँ पे गांव के प्रधान होते हैं। तो आप पुलिस थाने में जाने से पहले इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि एक आप शपथ पत्र बना लीजिए किसी वकील के पास जाके, और उसका जो 10 रुपये के स्टाम्प है बनवाने के बाद, शपथ पत्र बनवाने के बाद एक आप वो रख लीजिए। सिग्नेचर करने के बाद आप किसी भी वकील के पास जाओगे वो आपका शपथ पत्र आपका बना देगा। 20 से 25 रुपये आपसे ले लेगा, 15 से 20 रुपये आपका ले लेगा शपथ पत्र का बनाने का। 25-30 रुपये ले लेगा आपका, जब जो भी ले तो इतना आपका लेगा। उसके बाद आपका जो प्रधान है या आपका जो सभासद है आप उसके पास जाइएगा और उससे बोलिएगा कि आपने पीसीसी के लिए एप्लीकेशन किया है और एक शपथ पत्र आपको बना के दे दे कि वो आपको जानता है, आप उसके ग्राम सभा में या आप उसके मोहल्ले में या आप उसके वार्ड में रहते हो। तो इस तरीके से जो आपका सभासद है वो लिख के दे दे, आपका जो प्रधान है वो लिख के दे दे ग्राम सभा में या आप उसके वार्ड में या फिर आपको उसके वार्ड में आप रहते हैं, तो ये उसको लिख के देना पड़ेगा। उसने लिख दिया, आपने ये दोनों पेपर ले लिए। पेपर लेने के बाद आप सीधे पहुंच जाइए पुलिस थाने में जहां पर आपका पीसीसी वेरिफिकेशन के लिए आया है। वहां पर आप जाके इन दोनों कागज़ को आपको दे देना है। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो आपसे एक फॉर्म पे आप सिग्नेचर कराएंगे और उस पर आपको सिग्नेचर कर देना है। लेकिन इस पर जो सबसे गौर करने वाली बात यह है, ये 2 मैंने कागज़ जो आपको बताया है ये लेके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले पहुंच गए, मान लीजिए कि आप खाली हाथ पहुंच गए पुलिस थाने में और उसके बाद आप वहाँ पे गए, तो आपसे ये दोनों कागज़ ज़रूर मांगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसको लेके ही जाइए, क्योंकि आप फिर वहाँ पे गए, फिर वो आपको बताएंगे कि आपको ये लेके आना है। फिर आप बनवाने चले गए, फिर उसमें आप किसी गांव में रहते हैं या किसी टाउन में रहते हैं, फिर वापस फिर सिटी जाएंगे या फिर आप, तो उसमें आपका टाइम जो है वो प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा। तो लंबा प्रोसेस से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप ऑलरेडी जो शपथ पत्र है वो आप लेके जाइए और वहाँ पे आप दे दीजिए, सिग्नेचर आप कर दीजिए। सिग्नेचर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, दिया उससे आपने सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आप चले आइए अपने घर और जो ट्रैकिंग नंबर आपको मिला है उस ट्रैकिंग नंबर को आप चेक करते रहिए। आपका जो पीसीसी है वो सबसे पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एलआईयू के पास जाएगा, वहाँ पर भी वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है एलआईयू भी आपको कॉल करे, या आप पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद आप एलआईयू के पास आप जाइए और वहाँ पर भी अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए और वहाँ पर भी आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस आपका हो गया, एक पुलिस के पास, एक एलआईयू। तो आपका जो पीसीसी है वो आपका 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, 7 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन इस पर सबसे जो मेन चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर होता है वो आपका जो पीसीसी जो आपको पीसीसी जो आपका जो कुरियर किया जाता है तो उस पर फ़ोन नंबर नहीं रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पीसीसी आपका आता तो है, पासपोर्ट आपका आता तो है, लेकिन जो डाकघर के जो पोस्टमैन हैं ये नहीं पहुंचाते हैं, ये पहुंचाते ही नहीं है। कहते हैं कि हमारा पेट्रोल खर्चा होगा या फिर हम क्यों जाएं, जिसकी गर्ज है वो खुद आएंगे। तो ऐसा बहुत
देखा गया है कि बहुत से पोस्टमैन हैं वो कुरियर पहुंचाते नहीं हैं, वो कुरियर वापस कर देते हैं रिटर्न। तो आपका जो पीसीसी है या आपका जो पासपोर्ट है वो रिटर्न ना हो, उससे अच्छा है कि आप जिस दिन आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाइए या एलआईयू के पास आप जाइए, उसी दिन आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ पता कर लीजिए कि आपके गांव का या आपके वार्ड का या आप जहाँ रहते हो वहाँ का पोस्टमैन कौन है, उसका आप नंबर ले लीजिए और उससे भी कांटेक्ट आप रखिए। और जब आप पीसीसी ट्रैकिंग करिए तो उसमें ये लिख के आए, जैसे उसमें लिख के आता है कि डिस्पैच हो गया कि तुरंत आप कॉल करिए अपना जो पोस्टमैन है, आपका जो पोस्टमैन है उससे आप बात करिए कि आपका पीसीसी तो नहीं आया है। अगर वो बोलता है कि आपका पीसीसी आ चुका है तो उसके आने से पहले आप बस का इंतजार मत करिए, उसका वेट मत करिए कि वो आएगा आपको पीसीसी देने के लिए। आप खुद जाइए उसके पास और उससे अपना पीसीसी ले लीजिए। अगर आपका पासपोर्ट आया है तो उससे आप पासपोर्ट ले लीजिए, वरना वो क्या करेगा, फ़ोन तो करेगा नहीं, करेगा तो फिर आपके घर तक पहुँचेगा नहीं, हो सकता है कि वो वापस कर दे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और आपको जो पीसीसी है वो आपको 100% एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इस वीडियो में दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।